नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर करने। इसमें फर्स्ट है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। ठीक है, आपको कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जो कि अमेजन बेसिन में बसा हुआ है। ठीक है, अमेजन बेसिन का जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है? साउथ अमेरिका। अमेरिका का जो साउथ पार्ट है, तो यानी कि साउथ अमेरिका जो आपका है कॉन्टिनेंट, वो अमेजन बेसिन में बसा हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे एक बार बुक में, मैप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसे वहां पर मैप में देखेंगे। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में बसा हुआ कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट हम आते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के लोग किस तरह की क्रॉप उगाते हैं? तो देखिए, यहाँ से हमारे यहाँ से वहाँ की क्लाइमेट वगैरह सब कुछ अलग है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें हमसे सिमिलर होंगी, कुछ चीज़ें हमसे अलग होंगी। जो सिमिलर होंगी उसमें भी आपको वेराइटीज अलग अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे हो गया आपका पाइनएप्पल है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, टैपियोका हो गया, मैनियोक हो गया, मैनियोक जिसे कि कसावा भी कहते हैं, एक जो कि पोटैटो की तरह होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता, वहां पर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जो कैश क्रॉप्स होती हैं उसमें आपका कोकोआ है, कॉफ़ी है, मेज है, इस टाइप की फसलें वहां पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में किस तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं? तो वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर हमिंग बर्ड्स हो गया, टुकेन्स हो गया, उसके अलावा मकाओ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज। ठीक है, हमिंग बर्ड जो कि आपने देखा होगा बहुत छोटी सी होती है, उसकी नुकीली चोंच होती है और ये एक टाइम में बहुत बार अपने पंखों को फड़फड़ाती है। बहुत तेज इसकी स्पीड जो होती है उड़ने की, वो बहुत तेज होती है, बहुत ही पावरफुल बर्ड कही जाती है। मकाओ जो हो गया, मकाओ आपने जू वगैरह में देखा होगा, गए होंगे आप तो, जू में आपको आपने देखा होगा जो कलरफुल पैरट दिखता है आपको, वो हो गया मकाओ। तो ये सारी बर्ड्स जो है वो वहां पर पाई जाती हैं। चलिए बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट है, टुकेन्स आर अ टाइप ऑफ। टुकेन्स किसका टाइप है? हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या वो क्रॉप का टाइप है? नहीं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बर्ड्स, एनिमल्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, तो किसका टाइप है? वो बर्ड्स का। बर्ड होती है जिसकी चोंच बड़ी सी होती है, मोटी चोंच होती है, बड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई। ठीक है, अगर आप जू वगैरह गए होंगे तो आपने वहां पर इसको देखा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ। मैनियोक जो कि पोटैटो की तरह होता है, कहाँ का स्टेपल फूड होता है? गंगा बेसिन, अफ्रीका एंड अमेजन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मैनियोक जो है वो अमेजन का स्टेपल फूड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। कोलकाता जो है कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? ऑरेंज, हुगली एंड भागीरथी। तो ऑप्शन बी हुगली। ठीक है, फिर है फोर्थ आपका, डोडर्स एंड फिर्स आर अ टाइप ऑफ। डोडर एंड फिर्स जो हैं वो किस टाइप के हैं? कोनिफेरस, डेसिडुअस एंड श्रब्स। तो श्रब्स क्या होते हैं? छोटी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर है जो डेसिडुअस, डेसिडुअस जो कि पतझड़ वाले होते हैं। और अगर आपने डोडर्स एंड फिर्स को देखा होगा तो कैसे होते हैं? वो आपके कोन शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये किस, इनका जब अगर आप ट्री देखोगे तो ये कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, तो यानी कि डोडर्स एंड फिर्स आर अ टाइप ऑफ कोनिफेरस ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 5, क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल टाइगर इज फेमस इन। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। तो बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? माउंटेन्स, डेल्टा एरिया एंड अमेजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी डेल्टा एरिया। बंगाल टाइगर जो होता है वो डेल्टा एरिया में पाया जाता है, अपने यहाँ वेस्ट बंगाल वगैरह में ये मिलता है, डेल्टा एरिया जो है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मैच द फॉलोइंग। मैच कराना है, किससे किसका मैच है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे माइंड में आ जाएगा कि इससे इसका मैच है, बाकी जो होगा उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आपका है कॉटन टेक्सटाइल, मलोका, पिराना, सिल्कवॉर्म, काजीरंगा। अदर साइड पे है
Assam terrace farming and sericulture, slanting roof, गंगा प्लेन, वाराणसी एंड फिश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल का मैच अगर हम देखेंगे तो किससे है, एफ से। फर्स्ट का मैच जो है वो एफ से है, वाराणसी, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल जो अगर हम देखें आपका सब तरफ दिखेगा, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखें, यूपी की तरफ देखें, तो वहां पर आपका वाराणसी है। कानपुर, कानपुर जो कि मैनचेस्टर ही कहा जाता है इंडिया का, तो कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इन जगह ये सारे जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल का मैच जो है वो वाराणसी। ठीक, नेक्स्ट है आपका मलोका। मलोका क्या है, जो अमेजन बेसिन की तरफ अगर देखें तो वहां के अमेजन बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट है उनसे बहुत ज्यादा लकड़ियां मिलती हैं घर बनाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने घर जो बनाते हैं मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस शेप के बनाते हैं, उस तरीके के बनाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो अपार्टमेंट में रहते हैं, जो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं उनकी रूफ जो होती है वो स्लैंटिंग होती है। तो इस तरह से बने जो अपार्टमेंट हैं उन्हें कहा जाता है मलोका। ठीक है, तो मलोका का मैच किससे है, आपका डी। सेकंड का मैच डी से, स्लैंटिंग रूफ। नेक्स्ट हमारा है पिराना। पिराना क्या है, पिराना की बात अगर हम करें तो ये एक फिश की प्रजाति है। ठीक, तो इसका थर्ड का मैच जो आएगा वो आपका आएगा जी से। नेक्स्ट आपका है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म देखें तो किससे मैच है इसका, तो सिल्क वॉर्म का मैच आपका है, यानी कि फोर्थ का मैच है सी से, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, जैसे फिश जो पालन करते हैं, जो फिश को पालते हैं उसको कहते हैं फिशिकल्चर। ठीक है, और जो लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं, जो कि रेशम के कीड़े जो पालते हैं, उसे कहा जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, फिर आता है आपका काजीरंगा। काजीरंगा क्या है, काजीरंगा का मैच किससे है, इसका मैच आपका है ए, आसाम से। काजीरंगा जो कि सबसे पुराने जो नेशनल पार्क हैं उनमें आता है। जो कि नेशनल पार्क है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन फेमस है ये अपने वन ऑन राइनोसरस के लिए। ठीक है, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं उसे देखने के लिए। ठीक, तो काजीरंगा का मैच जो है वो आपका हो गया आसाम से। बाकी जो है वो बस आपको भटकाने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिए गए थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिव रीजंस। इसमें फर्स्ट है द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लेटिंग। रेन फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, वर्षावन कम होते जा रहे हैं। आपको इसका रीजन बताना है। तो रीजन आपको पता होगा कि पॉपुलेशन, सबसे पहली चीज है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही। अब पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या है, लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। रहने के लिए भी जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए, फसल भी उगानी है, तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे वन जो है वो काट दिए जाते हैं। अब जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं या कहीं भी, वो क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब वन काट दिए जा रहे हैं तो जो सॉइल है उसकी ऊपरी लेयर है, जब बारिश होती है तो जो ऊपरी लेयर फर्टाइल है वो बह जाती है। तो फर्टाइल लेयर जो है वो बह गई, तब फिर क्या होगा कि अब वहां पर वन जो है उन्हें उगने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मेन कारण क्या है, वनों की कटाई। अपनी अपनी जरूरतों के लिए लोग वनों को तेजी से काट रहे हैं, जिसकी वजह से फर्टाइल सॉइल जो है वो जब बारिश होती है बह जाती है, और इसकी वजह से नए फॉरेस्ट नहीं उग पाते हैं, और इसी वजह से वर्षा वन जो है वो लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो पैडी क्या है, आपके धान के खेत। ठीक है, अगर धान की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में धान की खेती की जाती है। क्यों, आपका इसका रीजन देना है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऐसी जगह हैं, कह सकते हैं पहली चीज की पैडी। पैडी के लिए क्या जरूरत है ये हम देखेंगे। ठीक है, धान के जो खेत है उनके लिए क्या जरूरत है, पहली चीज की पानी इसमें बहुत ज्यादा चाहिए, मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, और सॉइल जो है वो फर्टाइल चाहिए। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो क्या है, फर्टाइल भी हैं। लोग जो ज्यादातर बसते हैं वो नदियों के आसपास ही बसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि लोग भी आसानी से मिल जाएंगे, यानी लेबर भी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज की इसके लिए बारिश अच्छी खासी होनी चाहिए, तो इन जगहों पे बारिश भी अच्छी हो जाती है। इसी वजह से पैडी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की तरफ ही बोए जाते हैं या उस तरफ ही ज्यादा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पैडी इज कल्टिवेटेड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बिकॉज पैडी कल्टिवेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर एंड फर्टाइल प्लेन्स विच आर अवेलेबल इन दिस रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में ये चीजें अवेलेबल हैं, इसी वजह से धान के जो खेत होते हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में उगाए जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है मैप स्किल से। मैप स्किल से इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्रॉ द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द सोर्स टू द माउथ
ऑल्सो शो द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ बोथ द रिवर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक आउटलाइन मैप लेना है इंडिया का, ठीक है, ले लिया, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसमें गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है वो शो करनी है। कैसे? फ्रॉम द सोर्स टू द माउथ, ठीक है, इस तरह से इसको शो करना है, सोर्स टू माउथ। साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज शो करनी है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी कि एसोसिएट रिवर्स, जो कोई और रिवर आके इसमें मिलती है वो आपको शो करनी है, दोनों की ही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम शो करेंगे गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। गंगा जिसे कि हम लोग यहाँ पर रेड कलर से शो करेंगे, ठीक है, गंगा को रेड से। एंड इसके बाद आ जाते हैं पर्पल, पर्पल से हम लोग शो कर देंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये हो गई। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले गंगा, गंगा की बात करें तो गंगा जो है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, ठीक है, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, भागीरथी, और दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी एंड अलकनंदा जो है दोनों आके जिस पॉइंट पे मिलती है, कहाँ पर मिलती है वो? देवप्रयाग, उत्तराखंड में ही देवप्रयाग, वहां पर ये दोनों मिलती हैं। जिस पॉइंट पे मिलती है फिर वहां से जब रिवर आगे चलती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये निकल रही है भागीरथी है, ठीक है, गंगा शुरू से नहीं रहती है, आपका जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से निकल रही है भागीरथी, दूसरे साइड से आ रही है अलकनंदा। अब ये दोनों यहाँ देवप्रयाग में मीट हो रही हैं और यहाँ से फिर जब नेक्स्ट रिवर निकल रही है उसे हम कहते हैं गंगा, ठीक है, उसे गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से गंगा जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, देवप्रयाग, यहाँ से चलेगी बिजनौर, कन्नौज, प्रयाग, वाराणसी होते हुए बिहार की तरफ आएगी, छपरा, पटना होते हुए फिर आपका वेस्ट बंगाल की तरफ आएगी। इसका कुछ ही पार्ट वेस्ट बंगाल में रहता है, बाकी ये जो आगे आती है, आगे ये हुगली के नाम से जानी जाती है, ठीक है, आगे ये आपकी हुगली रिवर के नाम से जानी जाएगी, न कि गंगा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये गंगा के नाम से नहीं रहेगी, हुगली रहेगी, तो इसलिए हम लोग केवल गंगा को शो कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के बे ऑफ बंगाल इसका आपका यहाँ पे आके समाप्त होती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, ठीक है। तो सोर्स टू माउथ जो है वो हमने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो शो करनी है। गंगा की सबसे मेन ट्रिब्यूटरी की अगर हम लोग बात करें तो वो है यमुना। यमुना जो कि कहाँ से निकलती है? यमुना भी आपकी उत्तराखंड से ही निकलेगी, जो कि आकर मीट होती है गंगा से मीट होती है, वो कहाँ पर? प्रयाग में, ठीक है। प्रयाग में आपने सुना होगा कि वहां पर संगम है जहां पर तीनों नदियों का मेल है, आपकी गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है, ये तीनों वहां पर मिलती हैं, जिनमें सरस्वती जो है वो इनविजिबल है, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रिब्यूटरी हम लोग अलग कलर से शो करते हैं, मान लीजिए ग्रीन से शो कर रहे हैं। अब यमुना जो कि सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो आपकी उत्तराखंड से निकलेगी, जो कि आपका इधर पंजाब, इधर हरियाणा, दिल्ली होते हुए फिर आएगी प्रयाग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ इधर दिल्ली होते हुए, ठीक है, फिर आएगी प्रयाग, यहाँ पर प्रयाग में वो मिल जाती है गंगा से। तो एक तो हो गई आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी? यमुना, ठीक है, यमुना, ठीक है। अब ये यमुना जो है इसकी भी और ट्रिब्यूटरीज होंगी, जो कि आपकी इधर एमपी की तरफ आएगी, चंबल, बेतवा, केन, ये सभी, ठीक है। बट हम लोग को क्या करना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं, हम लोग को गंगा की ट्रिब्यूटरी अभी शो करनी है, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे उत्तराखंड से ही एक ट्रिब्यूटरी निकलती है गंगा की, कौन, उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्या? रामगंगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम हो गया रामगंगा, इधर हम लोग शो कर देंगे। तो ये आ गई आपकी रामगंगा, ठीक है, सेकेंड वाली। फिर इसके बाद नेपाल की तरफ से आएगी, ठीक, रामगंगा हो गई आपकी। अब आगे हम बढ़ेंगे तो नेपाल की तरफ से आएगी एक और दूसरी ट्रिब्यूटरी, जो कि आके मिलती है गंगा से, और हम लोग बात करते हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपकी नेपाल की तरफ से जब आएगी, ये इधर मिलेगी आपकी गंगा से, जिसका नाम है गोमती, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गोमती। तो इसे हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है, गोमती। गोमती जो रिवर है, अगर हम लोग गोमती रिवर की बात करें तो गोमती रिवर कि जो है वो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गोमती, लखनऊ जो शहर है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती, ठीक है, गोमती वही नदी जिसके लिए कहा जाता है कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये गोमती हो गई एक ट्रिब्यूटरी। एक और ट्रिब्यूटरी आएगी जो कि आपकी नेपाल की ही तरफ से आएगी, जब वो
आपका यूपी में रहती है, उत्तराखंड अयोध्या होते हुए आती है, तो यहाँ पर इसे सरयू के नाम से जानते हैं। और जब ये आती है बिहार की तरफ तब वहां पर इसका नाम हो जाता है घाघरा। ठीक है, तो दूसरी ट्रिब्यूटरी जो होगी वो आपकी अयोध्या की तरफ होते हुए यहाँ पर छपरा इधर आ जाएगी, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है क्या, घाघरा। ठीक है, यहां से ये हो गई घाघरा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। ठीक है, फिर एक और ट्रिब्यूटरी आएगी जो कि आपकी बिहार में ही मिलेगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका गंडक। ठीक है, ये वाली जो एक और ट्रिब्यूटरी आ गई आपकी, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, गंडक। ठीक है, ये गंडक रिवर हो गई जो कि आके बिहार में ही मिलती है। ठीक, ये हो गई गंडक। अब इसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी हम लोग शो करेंगे जो कि आपकी आएगी कहाँ से, ये आपका नेपाल है, वो चाइना की तरफ से आती है। ठीक है, चाइना की तरफ से आती है जो कि बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, आप बता सकते हैं। ठीक, चाइना की तरफ से आई, यहाँ पर मिलती है। ठीक, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोसी। ठीक, कोसी, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये हो गई कोसी, ये हमने शो कर दी। एक आपकी इधर से आएगी छत्तीसगढ़ की तरफ से, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोन। ठीक है, ये भी आपकी इधर बिहार की तरफ आके मिल जाती है। ये हो गई कौन सी, सोन। ठीक है, तो रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन, ये हो गई आपकी किसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा। ठीक, ब्रह्मपुत्रा जिसे कि पर्पल से हम लोग को शो करना है ना, बात हुई है, पर्पल से शो करेंगे। ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करें कि ब्रह्मपुत्रा जो है जब वो तिब्बत से निकलती है तो वहां पर उसे कहते हैं सांगपो। जब वो इंडिया की तरफ आती है ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, आसाम की तरफ जब आएगी तो ये हो जाती है ब्रह्मपुत्रा। यहां से जब निकलेगी तिब्बत से तो सांगपो, आगे आती है जब हमारी तरफ इंडिया की तरफ, तो ये इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। अच्छा, गंगा के बारे में एक और चीज रह गई कि जब गंगा जो है, जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा क्या आपकी भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है तो भागीरथी है, आगे उसका नाम हो जाता है गंगा। फिर ये गंगा चलती रहती है और इसके बाद जब ये बंगाल की तरफ आती है तो फिर इसका नाम भागीरथी, मतलब वहां भी इसे भागीरथी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है आपकी आएगी तिब्बत की तरफ से। ठीक, जहां पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर इसका नाम होता है सांगपो। ये जो सांगपो है जब इधर आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम यहाँ पर हो जाता है, तो इधर आके इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यहाँ से ये चलेगी, सांगपो यहाँ है, यहाँ से चलेगी ये, और फिर आपकी जब इधर आती है तो ये बन जाती है ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ से ये दोनों फिर मीट करती हैं। ठीक है, इधर से ये दोनों जाती हैं फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि दोनों जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। गंगा रेड कलर से शो हो रही है एंड आपकी जो ब्रह्मपुत्रा है वो पर्पल से शो हो रही है। अब हम लोग को क्या करना है, ब्रह्मपुत्रा जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज शो करनी है। ठीक है, गंगा की हो गई, अब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हम शो करेंगे। तो आपका इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एक आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो है तिब्बत की तरफ से आ रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मानस। ठीक है, ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम हो गया मानस, और इधर आपकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरी आएगी ये हो जाएगी लोहित। ठीक है, मानस एंड लोहित। इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, इसे हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर। ठीक है, तो ये एक ट्रिब्यूटरी हो गई मानस, दूसरी हो गई लोहित। ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। एक और आ रही है सिक्किम की तरफ से, जिसे कि हम जानते हैं तिस्ता के नाम से। क्या नाम है, तिस्ता। ठीक है, तिस्ता। तो समझ गए होंगे आप, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है भागीरथी, भागीरथी जो है वो आगे अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, वहां से गंगा फिर आगे चलती है, वो दोनों जहां मीट होती है वहां से जो रिवर फिर आगे चलती है उसे हम कहते हैं गंगा। गंगा जो है आपकी बिजनौर, कन्नौज वगैरह होते हुए प्रयाग, इधर वाराणसी, फिर पटना, ये जगह पे होते हुए बंगाल, बंगाल से होते हुए फिर आपकी बे ऑफ बंगाल आ जाती है। इधर सांगपो जो कि आती है जब आसाम की तरफ आएगी, ये ब्रह्मपुत्रा हो गई। इन दोनों की ट्रिब्यूटरीज आपने देख ली। ठीक है, इधर से यमुना हो गई जो कि सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है। फिर है रामगंगा आपकी,
ठीक, जो कि उत्तराखंड से ही आएगी। फिर आपकी नेपाल की तरफ से आ रही है गोमती। फिर आगे हम देखते हैं क्या, आगे जिसे हम सरयू कहते हैं, फिर आगे उसका नाम हो जाता है घाघरा बिहार की तरफ आने पे। ठीक है, फिर उसके बाद गंडक एंड कोसी। कोसी जो है वो आपकी आ रही है चाइना की तरफ से, जो कि जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। इधर आपकी आ रही है छत्तीसगढ़ की तरफ से सोन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सांगपो इधर, ठीक है, आसाम की तरफ आ गई ब्रह्मपुत्र, जो कि आपकी आती है बे ऑफ बंगाल, ये भी आ जाती है। सोर्स टू माउथ इसका हमने शो कर दिया। फिर आगे मानस, लोहित एंड तीस्ता जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई मेन। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है ये सोर्स टू माउथ है, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 5 का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका ड्रॉ द इक्वेटर, मार्क द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको साउथ अमेरिका का मैप लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इक्वेटर आपको पास करानी है। इक्वेटर किन कंट्रीज से, जिन भी कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है उन कंट्रीज को आपको मार्क करना है। ठीक है, चलिए हमारे सामने क्या है, मैप है साउथ अमेरिका। इधर नॉर्थ अमेरिका, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है आपको पता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन की बात अगर हम लोग करें तो अमेजन बेसिन जो है वो आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका का भी जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, ये साउथ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है। तो साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ पार्ट है इसमें आपका अमेजन बेसिन है। इस अगर पूरे साउथ अमेरिका की बात करें 35.5% जो पोर्शन है वो अमेजन बेसिन से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर पास होकर जाती है। इक्वेटर यहाँ से 3 कंट्रीज जो हैं उनसे होकर गुजरती है। चलिए हम लोग शो करते हैं, ये आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड 3 कंट्रीज हो गई। नीचे वाले को हमें टच नहीं करना है वरना 4 कंट्रीज हो जाएंगी। यहाँ 3 कंट्रीज को ही ये क्रॉस करती है। फर्स्ट ये आपका है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे ये क्या है, ये हो गई आपकी इक्वेटर। ठीक है, ये हो गई इक्वेटर। अब हमें बाकी जो 3 कंट्रीज हैं उनको शो करना है। तो सबसे पहले ये हो गई क्या, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर हो गई। फिर उसके बाद यहां पर ये क्या है, ये है कोलंबिया। ठीक है, ये हो गया कोलंबिया। और इधर ये क्या है आपका, ब्राजील। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज से होकर इक्वेटर जो है वो गुजरती है। फर्स्ट है आपका इक्वाडोर, कोलंबिया एंड थर्ड है ब्राजील। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।